हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव शर्मा। तो आज हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा से संबंधित। और मस्तिष्क रेखा से संबंधित हम बहुत सारे टॉपिक आपके लिए, बहुत सारे पॉइंट हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि है मस्तिष्क रेखा से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। करते हैं शुरुआत। अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर शनि पर्वत की ओर होता है तो ऐसे व्यक्ति एक तो दार्शनिक होते हैं, एक संवेदनशील बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर सूर्य पर्वत की ओर होता है या फिर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल करके अगर सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति एक तो समाज में सम्मानित जीवन जीने वाले होते हैं और एक वो अच्छे पद पर कोई सर्विस में होते हैं। तो नंबर 3, अब हम बात करने वाले हैं कि मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर बुध पर्वत की ओर होता है या फिर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर अगर बुध पर्वत पर चली जाती है, ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी देखे गए हैं, अतुलनीय संपत्ति के मालिक होते हैं। नंबर 4, यदि मस्तिष्क रेखा अगर हथेली के अंदर नीचे की ओर झुकाव लिए होती है तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी देखे गए हैं, आलसी देखे गए हैं और कंजूस किस्म के होते हैं, कामी होते हैं, भोगी होते हैं और फालतू की बातों में, इधर उधर की बातों में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति धन को ही ईश्वर मान करके व्यक्ति धन मानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 5 के बारे में। यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के अंदर अगर स्पष्ट है तो ऐसा व्यक्ति क्रियाशील होता है और ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क का धनी होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होता है। नंबर 6, अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर चंद्र पर्वत की ओर होता है तो ऐसे व्यक्ति का भी हृदय होते हैं और उन्हें बार बार विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। नंबर 7, मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत पर जाकर के जहाँ पर खत्म होती है उसके अंतिम सिरे पर जाकर के अगर कोई क्रॉस का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पागलपन का शिकार हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत को चीरती हुई अगर मणिवन तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति हर फील्ड में जाकर के फेल होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। हर चीज़ में फेल होने के बाद में अपने जीवन को निराशा में डुबा देते हैं और आखिरकार ये यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। नंबर 9, मस्तिष्क रेखा अगर लहरियादार चलती है तो ऐसे व्यक्ति का करना कुछ और होता है और दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। उसकी करनी और कथनी दोनों अलग अलग होती हैं और मन से बहुत ज़्यादा चंचल होता है। मस्तिष्क रेखा अगर लास्ट में जाकर के 2 या 4 में विभक्त हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल देखे गए हैं। ऐसे लोगों को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इनको बराबर मिलती है। नंबर 11, मस्तिष्क रेखा अगर मंगल पर्वत पर अगर समाप्त होती है और मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा निकल करके और मंगल पर्वत पर जाती है तो वो हर फील्ड में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के उन्हें असफलता ही हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति असफल बहुत ज़्यादा देखे गए। नंबर 12, यदि किसी नारी के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम पृथक पृथक है तो वह नारी विभिन्न चरित्र की होती है। नंबर 13, मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा को स्पर्श कर लेती है तो या अथवा मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा निकल करके अगर हृदय रेखा को टच करती है तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह बदनामी के बाद होता है। तो ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि 2 से 3 स्त्रियों के साथ में इसके संबंध या पाए जाते हैं। नंबर 14, मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा के साथ में और अंबर बेल की तरह लिपट करके एक साथ में चलती है तो ऐसे पत्नी या प्रेमिका की हत्या करता है। नंबर 15, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति कठोर मन का होता है और ऐसे व्यक्ति पे बहुत सारे केस देखे जाते हैं। तो ये था हमारा मस्तिष्क रेखा के बारे में आज के 15 पॉइंट थे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।